हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। आज की इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग यूपी कैटेट 2020 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूपी कैटेट 2020 का भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास हो सकता है हो, कुछ लोगों के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा। तो उस पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर आपने देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से आए थे। अबाउट 27 to 28 क्वेश्चंस जो हैं हॉर्टिकल्चर से पूछे गए थे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर का जो सेक्शन है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो उसको आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हॉर्टिकल्चर का होता है। तो हॉर्टिकल्चर का पार्ट ही मेरिट को जो है वो डिसाइड करता है ना। तो ये यूपी कैडेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी कैडेट में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बहुत कुछ ही क्वेश्चन हैं जो थोड़ा टफ है, वरना अदरवाइज सारे क्वेश्चंस जो हॉर्टिकल्चर का जितने क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या जो है किस तरह से इसको सॉल्व किया है। अगर आप लोगों में से किसी ने दिया है तो किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है और किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था पेपर में वो है स्पीशीज विद लार्ज स्प्रेडिंग क्राउन टाइप इज़ नॉट सूटेबल इन। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से कहाँ से पूछा गया है, हॉर्टिकल्चर में भी कहाँ से पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये लैंडस्केपिंग का क्वेश्चन है। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में ये लैंडस्केपिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है। अगर आप लोगों ने लैंडस्केपिंग अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन बताने में बिल्कुल भी जो है ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। स्पीशीज विद लार्ज स्प्रेडिंग क्राउन टाइप इज़ नॉट सूटेबल इट्स इन। मतलब वो कौन सी प्लांट स्पीशीज़ है, यहाँ स्पीशीज़ का मतलब प्लांट स्पीशीज़ की बात हो रही है कि कौन सी प्लांट स्पीशीज़ है जिसका लार्ज स्प्रेडिंग क्राउन टाइप, मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है, मतलब ट्री है, ट्री की बात हो रही स्पेशली यहाँ पे, जिसका जो क्राउन है मतलब ट्री की जो कैनोपी है वो लार्ज स्प्रेडिंग टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा इस फैली हुई, बड़ी और फैली हुई नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनिए क्वेश्चन। स्पीशीज विद लार्ज स्प्रेडिंग क्राउन टाइप, वो कौन सी प्लांट स्पीशीज़ है जो कि जिसका क्राउन लार्ज और स्प्रेडिंग है, वह सूटेबल नहीं है, इज़ नॉट सूटेबल। वह किस में सूटेबल नहीं है, किस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। आपको बताना है कि जो ऐसे पेड़ जिसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फैलाव होता है ना, वो पेड़ किन जगहों के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है एग्रो फॉरेस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है रोड साइड प्लांटेशन, तीसरा है प्लांटिंग इन अर्बन पार्क्स और चौथा है कैनाल बैंक प्लांटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप सारे के सारे ऑप्शंस को ध्यान में देखें तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, मीन्स जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन और फॉरेस्ट्री दोनों साथ साथ किया जाता है ना। फॉरेस्ट ट्रीज का जो कल्टीवेशन है उनका और क्रॉप का भी कल्टीवेशन साथ साथ किया जाए। दूसरा है रोड साइड प्लांटेशन, मतलब सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं उनकी स्प्रेडिंग, उनकी जो वो पेड़ों की जो क्राउन है वो स्प्रेडिंग टाइप होना चाहिए या नहीं। प्लांटिंग इन अर्बन पार्क्स, मतलब जो शहरी या ग्रामीण क्षेत्र कहीं के भी पार्क्स हों, यहाँ अर्बन पार्क ऑप्शन दिया है लेकिन रूरल भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह का पार्क में प्लांटेशन कर सकते हैं कि नहीं। और चौथा है कैनाल बैंक प्लांटिंग, मतलब नहरों के किनारे किनारे। तो देखिए, जो लार्ज स्प्रेडिंग क्राउन टाइप जो ट्रीज़ होते हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री साथ साथ करते हैं। तो जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप है, अगर आप वो फॉरेस्ट ट्रीज़ के नज़दीक आप उसको जो है आप उसको प्लांट करते हैं तो उस पर जो है प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, सनलाइट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपका पेड़ कोई ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा जिसकी कैनोपी फैली हुई होगी तो वो काफ़ी एरिया तक नीचे जो है
उसमें शेड रहेगा, छाया पड़ेगी, तो उसके नीचे आप किसी भी तरह की क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं, है ना। रोड साइड प्लांटेशन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। सड़कों के किनारे तो प्लांटेशन का मतलब ही छाया प्रदान करना होता है, तो वहाँ पर तो जो लार्ज स्प्रेडिंग क्राउन टाइप जो ट्री होते हैं वो बिल्कुल सूटेबल होते हैं। उसी तरह अर्बन पार्क जो जगह होती है, पार्क वगैरह, वहाँ भी छायादार वृक्षों की बहुत ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी लार्ज स्प्रेडिंग क्राउन टाइप ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है। और लास्ट है कैनाल बैंक प्लांटिंग, यानी नहरों के किनारे किनारे, तो नहरों के किनारे जो नहरों के कटाव को रोकने के लिए जो प्लांटेशन किया जाता है ना, या फिर नहरों के किनारे एक टूरिस्ट प्लेस जैसा डेवलप करने के लिए या पिकनिक स्पॉट जैसा डेवलप करने के लिए प्लांट किया जाता है, तो वहाँ भी कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है ना। बाध्यता कहाँ होती है? सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री। जब आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री साथ साथ कर रहे हैं तो फॉरेस्ट ट्रीज़ का चुनाव बहुत सोच समझ के करना होगा, कि बहुत ऐसे फॉरेस्ट ट्रीज़ का आप चुनाव करिए जिसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग टाइप नहीं हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल फर्टिलाइजर इज, आइडियल फर्टिलाइजर ट्री इज मीन्स निम्नलिखित जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं, इसमें से कौन सा ट्री आइडियल फर्टिलाइज़र की रोल प्ले करता है। आइडियल फर्टिलाइज़र मतलब कोई इन चारों ट्री में कोई ना कोई ट्री ऐसा है जो कि जो है सॉइल फर्टिलिटी को प्रमोट करता है, मीन्स सॉइल फर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए इसमें 4 तरह के पेड़ों के नाम दिए हैं। कुछ पौधों को आप नॉर्मली जानते हैं, जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेग्यूमिनोस जो फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं, उनको आप लोग जानते हो कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, है ना। जैसे मटर वगैरह हो गया या जितनी दलहनी फसलें हो गई हैं, ये सब लेग्यूमिनस जो फैमिली से बिलोंग करती हैं, आप जानते हो, क्योंकि वो राइजोबियम से सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल में। तो ये तो सामान्य क्वेश्चन हो गया, इसका जवाब आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पर ट्री की बात पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ट्री है जो आइडियल फर्टिलाइज़र है, यानी कोई ऐसा ट्री भी है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्रमोट करता है। तो उसमें से ये जो ट्री है, देखिए पहला ट्री है अकेसिया निलोटिका। अकेसिया निलोटिका जो है ये सुबबूल एक पेड़ होता है, जो है आप लोग देखे होंगे सड़कों के किनारे जनरली बंजर ज़मीन पे जो ढेर सारे बबूल जैसे उगाते हैं, वो सुबबूल है, तो उसको कहते हैं। तो अकेसिया निलोटिका। दूसरा ऑप्शन है एलनस नेपालेंसिस। तीसरा है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये शमी का पौधा होता है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है और रिलीजियस प्लांट भी है। और चौथा है फेदरबिडा एल्बिडा। तो देखिए ये चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही डिफरेंट है ना, बहुत ही ऐसा जल्दी से आपको रेयर होता है, नज़र में नहीं आता है कि इसमें से कौन सा ट्री हो सकता है। तो देखिए इसमें अकेसिया निलोटिका ये भी लेग्यूमिनस है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पर लेस अमाउंट में करता है, तो ये ऑप्शन नहीं है, मतलब ये आइडियल नहीं है, ठीक है। एलनस नेपालेंसिस ये भी नहीं है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये भी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन है फेदरबिडा एल्बिडा। फेदरबिडा एल्बिडा ये भी लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करने वाला एक एरिड प्लांट है, इसका पुराना नाम था अकेसिया एल्बिडा। फेदरबिडा एल्बिडा को प्रीवियसली अकेसिया एल्बिडा के नाम से भी जाना जाता था। तो अकेसिया एल्बिडा या फेदरबिडा एल्बिडा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अकेसिया निलोटिका भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है पर ये आइडियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, ये यहाँ और होना चाहिए। फ्लेम फॉरेस्ट और पलाश इज द कॉमन नेम ऑफ, मतलब ये भी देखिए क्वेश्चन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर से ही पूछा गया है। अभी तक ये तीनों क्वेश्चन ऑर्नामेंटल के ही थे, जो शुरू के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और ये थर्ड, ये भी ऑर्नामेंटल से ही पूछा गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि फ्लेम फॉरेस्ट और पलाश इज द कॉमन नेम ऑफ, मतलब फ्लेम फॉरेस्ट जो ट्री है, ये यहाँ एक ट्री की बात हो रही है, पेड़ की बात हो रही है, ये एक फ्लावरिंग ट्री की बात हो रही है कि फ्लेम फॉरेस्ट एक ट्री का नाम है
और पलाश, पलाश जिसको हिंदी में उस ट्री को बोलते हैं या ढाक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिए, फ्लेम फॉरेस्ट और पलाश, और ढाक भी लिखा हो सकता था, है ना। तो ये आप ढाक के नाम से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ ढाक का पेड़ आप जानते हैं, लेकिन ढाक के पेड़ को पलाश भी बोलते हैं और फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट और पलाश इज द कॉमन नेम ऑफ, मतलब किस ट्री का कॉमन नेम है, यानी यहाँ पर पलाश या ढाक या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट का बॉटेनिकल नेम पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, कैसिया फिस्ट्यूला, डिलोनिक्स रीजिया, कैसिया नोडोसा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो कैसिया फिस्ट्यूला तो नहीं ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, है ना। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा करेक्ट ऑप्शन है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक या पलाश या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट का बॉटेनिकल नेम है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है कैसिया फिस्ट्यूला, इसका कॉमन नेम है गोल्डन शॉवर या अमलतास। आप लोग जानते होंगे अमलतास का जो पेड़ होता है जिसमें पीले रंग के फूल आते हैं, है ना। तो कैसिया फिस्ट्यूला भी कभी पूछा जा सकता है आपसे किसी एग्जाम में, तो ये जाने रहिए कि कैसिया फिस्ट्यूला को कॉमनली हम बोलते हैं अमलतास हिंदी में, और इंग्लिश में या कॉमन नेम उसका है गोल्डन शॉवर। तो अगर ऑप्शन में गोल्डन शॉवर या अमलतास हो तो आपका ऑप्शन ए होगा। इसी तरह डिलोनिक्स रीजिया जो है गुलमोहर का बॉटेनिकल नेम है। तो हो सकता है कभी गुलमोहर के बारे में पूछ ले कि गुलमोहर का बॉटेनिकल नेम क्या है, तब आपका ऑप्शन होगा डिलोनिक्स रीजिया। उसी तरह कैसिया नोडोसा भी अमलतास है, लेकिन इसमें पीले रंग के फूल के बजाय पर्पल कलर के फ्लावर्स पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं कैसिया नोडोसा में, है ना। तो पिंक फ्लावर कैसिया है वो। तो ये तीनों ऊपर के ऑप्शन नहीं है। इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रूट साइंस से पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पीच बिलोंग्स टू फैमिली, मतलब पीच आड़ू जो फल है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रोजेसी फैमिली। देखिए कुछ चीज़ें याद कर लीजिए। पीच एक टेम्परेट फ्रूट है ना, शीतोष्ण कटिबंध का एक फ्रूट है। ये जो है टेम्परेट फ्रूट जितने भी हैं जैसे कि एप्पल, पीच, पियर, प्लम, आलमंड, एप्रिकॉट और आपका ये अखरोट मतलब वॉलनट, ये सारे के सारे फ्रूट रोजेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो पीच भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर पीच की जगह ऑप्शन एप्पल हो, पियर हो, प्लम हो, एप्रिकॉट हो या वॉलनट हो, पीकन नट हो, हेजलनट हो और आपका मतलब जो भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं, अगर वो आप जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपका ऑप्शन जो है रोजेसी फैमिली ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन इन द लिक्विड नाइट्रोजन। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है ना, पर किस टेम्परेचर पर किया जाता है। मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में जब कोई चीज़ हम प्रिजर्व करते हैं तो वो किस टेम्परेचर पर करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन में बताना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन में किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है -96 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस डिग्री सेंटीग्रेड पर जो नाइट्रोजन लिक्विफाई हो जाती है और हम इस लो टेम्परेचर पर जो है तमाम तरह के जो है चीज़ों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में, है ना। तो जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन नाम ही है, जब हम लिक्विड नाइट्रोजन में किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। कहीं भी क्रायो प्रिजर्वेशन वर्ड आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन की बात हो रही है और टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेजिटेबल साइंस से पूछा गया है। बटनिंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। बटनिंग जो है किस
वेजिटेबल का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यहाँ पर आपको वेजिटेबल दी हुई है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, टोमेटो है और कैबेज है ना। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है, देखिए बटनिंग जो है ये कोल क्रॉप जो कोल क्रॉप से बिलोंग करता है, मतलब ब्रेसिकेसी फैमिली में है। तो कोल क्रॉप जो वेजिटेबल हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है, पर सारी कोल क्रॉप्स में नहीं होती है। स्पेशली ये कॉलीफ्लावर में होता है, जिसमें जो कर्ड होता है, फूल गोभी में जो कर्ड होता है, जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसको कर्ड बोलते हैं। तो वो कर्ड बहुत छोटा, स्मॉल साइज, जैसे बटन के शेप का बहुत छोटा सा कर्ड फॉर्मेशन होता है। कर्ड का साइज बढ़ता नहीं है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है, बटनिंग की जो प्रॉब्लम है, ये कॉलीफ्लावर में पाई जाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो कॉलीफ्लावर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऑर्नामेंटल से पूछा है। ऑर्नामेंटल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ऑर्नामेंटल जो हॉर्टिकल्चर है उसको आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मीन्स हर एक प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट का बॉटेनिकल नेम, कॉमन नेम, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सराका अशोका इज़ द सिनोनिम ऑफ। सराका अशोका इसको किस और दूसरे नाम से जाना जाता है। मीन्स ये एक ऑर्नामेंटल ट्री है, इसको किसी और दूसरे नाम से जाना जाता है, वो नाम कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास सराका थाइपिनजेंसिस, और सेकंड ऑप्शन है पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, ऑप्शन सी है सराका इंडिका और ऑप्शन डी है टेक्टोना ग्रैंडिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सराका इंडिका। सराका इंडिका या सराका अशोका एक्चुअली सीता अशोक का बॉटेनिकल नेम है। सीता अशोक का पेड़ आप लोग जानते हैं, सुना होगा इसका नाम। अशोक अलग होता है, सीता अशोक अलग होता है ना। तो यहाँ पर सीता अशोक के पेड़ की बात हो रही है, जिसको कॉमनली सराका अशोका भी बोलते हैं या सराका इंडिका। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सराका इंडिका। बाकी जो ऑप्शन फर्स्ट है सराका थाइपिनजेंसिस, ये भी अशोक मतलब सराका जीनस से ही बिलोंग करता है, पर ये सराका अशोका का बॉटेनिकल सिनोनिम नहीं है। दूसरा है पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। अब देखिए पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया अशोक का बॉटेनिकल नेम है, ना कि सीता अशोक का। ये बात ध्यान रखिएगा। अशोक का पेड़ आप लोग जानते हैं अच्छे से, है ना, जो कोनिकल शेप का होता है, उसको हम पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया बोलते हैं। लेकिन जो सीता अशोक है उसको हम लोग सराका इंडिका या सराका अशोका बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस जो है वो टीक का बॉटेनिकल नेम है, या सागौन का जो है वो बॉटेनिकल नेम है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोग याद कर लीजिए कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ गुआवा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिए पूछा है, एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछा है कि गुआवा का ओरिजिन कहाँ हुआ है, सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है गुआवा का। ये फ्रूट साइंस का क्वेश्चन है। अमरूद का उद्भव स्थल पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों ने ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा। गुआवा देखिए ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है और इसकी जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका। ट्रॉपिकल अमेरिका में भी स्पेशली जो मैक्सिको जो कंट्री है, मैक्सिको का जो रीजन है वो स्पेशली माना जाता है इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन। बाकी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पिकल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अचार, पिकल मतलब अचार, किससे बनाया जाता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 तरह के फ्रूट के नाम दिए हुए हैं। तो उससे आपको बताना है कि पिकल किससे बनता है। अब देखिए यहाँ फ्रूट, जितने भी फ्रूट हैं इनको आप जानते हो, लेकिन ऑप्शन में बॉटेनिकल नेम दे रखा है, तो हो सकता है तमाम लोग इसको सॉल्व ना कर पाएँ। इसीलिए हर फ्रूट हो या वेजिटेबल हो या प्लांट जो है फ्लावर ट्री हो या श्रब हो, सभी को आपको कॉमन नेम के साथ उसके बॉटेनिकल नेम ज़रूर आने चाहिए, अदरवाइज आते हुए भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है वो है कैरिसा करांदास। कैरिसा करांदास एक्चुअली करौंदा का बॉटेनिकल नेम है ना, कैरिसा करांदास। दूसरा ऑप्शन है जिजीफस मॉरिशियाना। जिजीफस मॉरिशियाना बेर का बॉटेनिकल नेम है। तीसरा है सीडियम गुजावा। सीडियम गुजावा गुआवा का बॉटेनिकल नेम है। और डी में है ईगल मार्मेलस। ईगल मार्मेलस, ईगल मार्मेलस जो है ये बेल का बॉटेनिकल नेम है। तो देखिए करौंदा, बेर, अमरूद और बेल,
बेर और बेल दोनों अलग। तो इन चारों में किस फ्रूट का अचार ज़्यादातर बनता है? वो है करौंदा। ऑप्शन ए है कैरिसा करांदास। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका कैरिसा करांदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लैंडस्केपिंग से पूछ रहा है डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ लैंडस्केप गार्डन विद द एड ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज। कह रहा है किसी लैंडस्केप गार्डन की अगर आपको डिज़ाइन या ड्राफ्टिंग करनी है कंप्यूटर की मदद से, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? फिर से समझिए, कंप्यूटर की मदद से किसी एरिया की अगर आप लैंडस्केपिंग डिज़ाइन करते हैं या ड्राफ्ट करते हैं तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं? तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है CAD। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया है, ग्रेजुएशन लेवल पर काफ़ी डीप क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने लैंडस्केपिंग पढ़ा होगा तो ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। उसके यहाँ फिर देखिए ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर से ही फिर से क्वेश्चन पूछा। इस बार जो यूपी कैडेट में क्वेश्चन आए हैं वो ज़्यादातर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर से आए हैं। देखिए वैरायटीज़ के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये वैरायटीज़ किस क्रॉप की है। रोज सुप्रीम, मालवीय, शताब्दी एंड अग्निरेखा आर दी वेराइटीज़ ऑफ, मतलब ये किस फ्लावर की वेराइटीज़ हैं? मैरीगोल्ड, ग्लैडियोलस, जरबेरा, चाइना एस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्लैडियोलस। रोज सुप्रीम, मालवीय, शताब्दी एंड अग्निरेखा ये ग्लैडियोलस के कल्टीवर्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्लैडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्वार्फ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ पपाया इज। पपाया की, देखिए फ्रूट साइंस ये क्वेश्चन है कि पपाया की ड्वार्फ म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है? मतलब ड्वार्फ मतलब बॉनी, म्यूटेंट वैरायटी मतलब जो म्यूटेशन से प्रोड्यूस हुई है। आप लोगों ने ब्रीडिंग के तमाम सारे मेथड्स पढ़े होंगे, सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है। तो उसी तरह से म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? जो म्यूटेशन से प्रोड्यूस हुई है ना, ना कि सिलेक्शन ना हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन से वैरायटी जो प्रोड्यूस हुई है पपाया की बॉनी वैरायटी, वो कौन सी है? तो वो वैरायटी है पूसा नन्हा, है ना। पूसा नन्हा जो वैरायटी है पपाया की, ये म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है, म्यूटेशन से प्रोड्यूस हुई है। बाकी पूसा ड्वार्फ ये भी ड्वार्फ वैरायटी है पर ये म्यूटेंट वैरायटी नहीं है। कोयम्बटूर 1 ये भी म्यूटेंट नहीं, ये भी ड्वार्फ म्यूटेंट नहीं है। कूर्ग हनी ड्यू ये भी ड्वार्फ म्यूटेंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पूसा नन्हा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूसा नन्हा से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये से दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि पूसा नन्हा पपाया की ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर से, ट्यूबरोज बिलोंग्स टू फैमिली। ट्यूबरोज किस फैमिली से बिलोंग करता है ना। ट्यूबरोज मतलब ये एक जो है फ्लावर क्रॉप है ट्यूबरोज, जिसको कि हम लोग रजनीगंधा के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा रजनीगंधा का फ्लावर बुके वगैरह में, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, जो बुके होता है उसमें एक सफ़ेद रंग का फूल महकता हुआ उसकी स्पाइक जो है लगी होती है, तो वही जो है ट्यूबरोज का फ्लावर है जिसको कि रजनीगंधा बोलते हैं। वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फैमिली है एमाइरिलीडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये मोनोकॉट का प्लांट है, हर्बेशियस होता है, बल्बस है, जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसको राइजोम बोलते हैं, है ना। और अबव द ग्राउंड जो है सिर्फ लीफ इसकी होती हैं। मोनोकॉट है ना, लंबी लंबी ग्रास लाइक लीफ होती हैं और सेंटर से जो है फ्लावरिंग स्पाइक प्रोड्यूस होती है, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो ट्यूबरोज जो है वो एमाइरिलीडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर ऑर्नामेंटल से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर से, सुपर स्टार, पूसा गरिमा, पूसा गौरव एंड हैप्पीनेस आर रोज वेराइटीज ऑफ विच क्लास। मीन्स ये 4 वेराइटीज़ दिया है, सुपर स्टार, पूसा गरिमा, पूसा गौरव और हैप्पीनेस। ये जो रोज़ की वेराइटीज़ हैं, ये रोज़ की जो सारी वेराइटीज़ हैं ये किस क्लास से बिलोंग करती हैं? एक्चुअली रोज़ का अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को क्लास में, है ना। और इससे अगर नहीं पढ़ा है तो हमारा जो रोज़ पर हमने जो वीडियो बनाया है आप उसको पढ़िएगा, तो उसमें हमने डिटेल क्लासिफिकेशन रोज़ का दे रखा है।
तो अगर आप उसको पढ़ेंगे रोज़ के क्लासिफिकेशन को, तो आपको उसमें मिलेगा कि कितने प्रकार की रोज़ की क्लासेस होती हैं। तो इसमें ऑप्शन में उन्हीं क्लासेस के नाम दिए हुए हैं, जैसे टी रोजेज़, ग्रैंडीफ्लोरा, फ्लोरिबंदा, हाइब्रिड टी। टी रोजेज़ जो है ओल्ड रोजेज़ की कैटेगरी में आते हैं, ग्रैंडीफ्लोरा, फ्लोरिबंदा, हाइब्रिड टी ये मॉडर्न रोजेज़ हैं। तो ये पूछ रहा है कि सुपरस्टार, पूसा गरिमा, पूसा गौरव और हैप्पीनेस किस क्लास का रोज़ है। तो ये जो है मॉडर्न जो है रोज़ के कल्टीवर्स हैं, और मॉडर्न रोज़ में भी हाइब्रिड टी क्लास के रोज़ हैं। सुपरस्टार, पूसा गरिमा, पूसा गौरव और हैप्पीनेस ये हाइब्रिड टी क्लास की रोज़ की वैरायटीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सिकम बिलोंग्स टू द फैमिली। कैप्सिकम किस फैमिली से बिलोंग करता है। ये वेजिटेबल साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। कैप्सिकम मतलब चिली या कैप्सिकम एनम की अगर बात हो तो हम शिमला मिर्च को बोलेंगे, और अगर कैप्सिकम फ्रूटीसेंस की बात हो रही है तो हम चिली को बोलेंगे। तो यहाँ कैप्सिकम जीनस की बात कर रहा है कि जीनस कैप्सिकम किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाली और वेजिटेबल्स हैं, जैसे टमाटर है, आलू है, ब्रिंजल है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब सोलेनेसी फैमिली का है। तो उसी तरह कैप्सिकम भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग समझ लीजिए अच्छे से कि देखिए इसी तरह से हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये आपको आपकी तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आपको एक ये बेस मिल जाएगा इससे, है ना। तो बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।